फ्रेंड्स, आशूज़ कुकिंग मैजिक में आपका स्वागत है। आज मैं आपको आम के पन्ना की रेसिपी लेके आई हूँ जो कि इस तपती तपस गर्मी में आपको बहुत ठंडा कूल सा एहसास कराएगी। ये आम का पन्ना बनाना बहुत आसान होता है और इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। आम के पन्ने में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं और इसके बहुत हेल्दी ड्रिंक में ये आता है। तो चलिए इस हेल्दी ड्रिंक को हम फटाफट बनाना शुरू करते हैं। आम का पन्ना बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आधा किलो जो है कच्चा आम लिया है, जिसको कि मैंने पानी से अच्छे से धो लिया और फिर उसके बाद मैंने इसके ऊपर का छिलका हटा के छील के उसको फिर मैंने उसके छोटे छोटे पीसेस कर दिए। आप किसी भी शेप में काट सकते हैं, लंबा छोटा मोटा, क्योंकि हमें तो इसको बॉईल करना है, ठीक है। लेकिन इसका एक ट्रेडिशनल तरीका होता है कि जैसे कि आम को पहले धोते हैं, फिर उसको प्रेशर कुकर में उबालते हैं, फिर उसका छिलका हटाते हैं, फिर उसका पल्प निकालते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे शॉर्टकट तरीका यूज़ कर रही हूँ। मैंने छीला और मैं इसको पहले ही छील लेती हूँ और छीलने के बाद मैं इसके इस तरह से पीसेस लंबे लंबे काट लिए मैंने और मैं इसको फिर बॉयल करूँगी। तो चलिए अब हम इसको बॉयल करने चलते हैं। यहाँ पे मैंने एक भगोने को गैस पे चढ़ा दिया है और उसमें मैंने 2 कप के करीब पानी डाला है और 2 कप पानी डालने के बाद मैं इसमें कच्चे आम जो मैंने काटे थे धो के वो हम इसमें सारे डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें खड़ी काली मिर्च के दाने डाल देंगे और इसमें हम आधा इंच अदरक का टुकड़ा डाल देंगे। इन सारी चीज़ों को हम मीडियम फ्लेम पे ढक के पकाएंगे। 2 मिनट के बाद हम इसको चेक करते हैं तो देखिए इस तरह से ये बॉयल हो चुका है। कच्चे आम नीचे बैठ गए हैं और मैंने इसमें पानी एक्स्ट्रा नहीं डाला है, सिर्फ 2 कप पानी में ये बॉयल हुआ है पूरा। तो अब हम इसको चेक करते हैं कि ये हमारे आम अच्छे से गल गए हैं कि नहीं गल गए हैं। तो मैं 2 चम्मच की हेल्प से 1 चम्मच में मैं इसको कच्चे आम को उठाऊंगी और दूसरी चम्मच से मैं इसको प्रेस करके देखूंगी कि ये आम गला है कि नहीं गला। बहुत अच्छे से गल गया है। यहाँ पे अब हम गैस का फ्लेम कर देंगे बंद, क्योंकि ये पल्प बहुत अच्छे से गल गए हैं। तो इस पूरे को हम एक साथ, ये पल्प के साथ जो ये पानी है, इन सारी चीज़ों को हम एक साथ ग्राइंडर में ग्राइंड करेंगे, लेकिन इसको ठंडा करने के बाद, क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है तो इसको ठंडा करने के लिए हम रख देते हैं। अब ये यहाँ पे पल्प सब ठंडा हो गया है तो अब हम इसको ग्राइंडर में डाल देते हैं इकट्ठे। तो आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा खासा गाढ़ा है, बहुत थिक है। इसमें मैंने पानी ऐड नहीं किया है। अगर आपको तुरंत बना के पीना है तो आप इसमें पानी डाल के मिक्सी में चलाएं, नहीं तो आप इसको गाढ़ा सा जो ये पेस्ट है इसको बना के आप फ्रिज में 1 हफ्ता 10 दिन आराम से इसका आप बना के पन्ना पी सकते हैं। अब हम इसमें आगे के इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं। अब हम इसमें डालेंगे फ्रेश पुदीने की पत्तियाँ, आधा कप। आप पुदीने की पत्ती आप ज़्यादा पसंद करते हो, कम पसंद करते हो, आप उस हिसाब से डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने काला नमक डाला है 2 टेबल स्पून और भुना हुआ जीरा इसको मैंने तवे पे रोस्ट कर लिया और उसके बाद उसको मिक्सी में पीस लिया। तो 2 चम्मच हमने भुना हुआ जीरा डाला है और इसमें अब हम डाल रहे हैं इलायची पाउडर आधा चम्मच पिसा हुआ। इसके बाद अब हम इसमें डालेंगे सफ़ेद नमक। तो सफ़ेद नमक है तो उसको आप बढ़ा घटा सकते हैं अपने स्वाद के अनुसार। इसमें अब हम डालेंगे 200 ग्राम के करीब चीनी। आपको जैसा मीठा पीना हो, ज़्यादा पीना हो, कम पीना हो, उस हिसाब से आप चीनी डालिए। अब मैंने इसमें डाल दिया काली मिर्च पाउडर आधा चम्मच और डालेंगे जो सौंफ होती है, मोटी सौंफ, उसको हमने 2 घंटे पहले 2 चम्मच भिगा के रख दिया था पानी में और अब हम उसको डाल देंगे। सौंफ की प्रॉपर्टीज़ ठंडी होती है और ये बहुत फ़ायदेमंद होती है, तो इसको आप ज़रूर डालिएगा और इससे इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। तो इन सब सारी चीज़ों को मिला के हम ग्राइंड करेंगे। चलिए तो अब हम इसको ग्राइंड करते हैं। तो यहाँ पे हम इसको ग्राइंड कर रहे हैं और इसको हम 2-3 बार अच्छे से चलाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये अच्छे से ग्राइंड हुआ है कि नहीं, इसको हम चेक करते हैं। तो अभी जब तक पुदीने की पत्ती बहुत अच्छे से महीन ना हो जाए और सौंफ और ये सब, तब तक हम इसको ग्राइंड करेंगे। तो अभी हम इसको एक बार और ग्राइंड करेंगे। हम इसको ग्राइंड करने के बाद अब हम इसको चेक करते हैं कि ये कैसा है। अब तो ये देखिए अब ये बहुत महीन हो गया है, अच्छे से ग्राइंड हो गया। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं दूसरे बर्तन में। तो इसको हम छानेंगे छन्नी से, ठीक है, मोटी छन्नी ले लेंगे, उसमें हम ये सारा पेस्ट जो है वो हम डाल देंगे और इसको अब हम लगातार चलाते हुए अच्छे से छान लेंगे। देखिए आप, इसको हमने खूब दबा दबा के अच्छे से छान लिया। तो इस तरह से इसमें ये वेस्ट बचा है तो इसको हम साइड में कर देंगे। अब तो ये आप देख सकते हैं ये कितना गाढ़ा पल्प जो है पन्ना का बन के तैयार हुआ है। तो अब इसको हम एक कांच के जार में स्टोर करते हैं। तो ये देखिए कांच के जार में मैंने इसको ट्रांसफ़र कर दिया। खट्टी चीज़ जैसे पन्ना,
और अमिया की चटनी, तो जो भी खट्टी चीज़ें होती हैं उसको हम हमेशा कांच के बर्तन में स्टोर करके रखते हैं। तो ये गाढ़ा सा पल्प बन के तैयार हो गया है। मैं इसको 5-6 दिन स्टोर करके फ्रिज में रखूँगी। जब मुझे पना बनाना होगा तब मैं इसका पना बनाएंगे। तो चलिए अब हम सर्व करने चलते हैं। तो पना बनाने के लिए मैंने यहाँ पे पुदीने की पत्ती ली है फ्रेश, नींबू के पतले पतले स्लाइस काट लिए हैं और मैंने कुछ आइस क्यूब्स लिए हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी 2 चम्मच के करीब पना का जो ये गाढ़ा पेस्ट है वो मैं डाल दूँगी ग्लास में। आप 2 चम्मच 3 चम्मच अपने स्वाद के अनुसार, आपको पतला गाढ़ा जैसा पना पीना हो आप उस हिसाब से इसमें ये पेस्ट डाल सकते हैं। उस हिसाब से आप पना तैयार कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जैसा आपको पीना है। तो अब मैं इसमें पानी डाल देती हूँ, ठंडा फ्रेश पानी, और दोनों ग्लासेस में हम डाल देंगे। पानी डालने के बाद हम ये पेस्ट जो मैंने इसमें घोल डाला था उसको हम मिला के ऐसे घोल तैयार कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह से हम दूसरी ग्लास को हम आपको पास से दिखाते, देखिए इस तरह से, ये देखिए ये खूब गाढ़ा सा घोल हमने तैयार कर लिया। और इसमें अब हम फ्रेश पुदीने की पत्तियां जो हैं उनको हम ऐसे हाथ से तोड़ के, ठीक है, चाकू से नहीं काटेंगे, हम हाथ से ऐसे ही तोड़ के इसमें डाल देंगे। इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत अच्छा लगता है फ्रेश पना का जब आप पीते हैं पानी। तो इस तरह से हमने इसको भी इसमें मिला दिया। तो अब हम इसमें डालेंगे आइस क्यूब्स। तो यहाँ पे हमारा पना बन के रेडी हो चुका है। और अगर आपको चीनी या नमक या भुना हुआ जीरा कुछ भी आपको कम लगे, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें बाद में भी डाल सकते हैं। तो अब मैंने नींबू से इसकी गार्निश कर दी है। तो यहाँ पे हमारा फ्रेश आम का पना बन के तैयार हो गया। ये गर्मी की तपती गर्मियों में ये ठंडा ठंडा आम का पना आपको बहुत ठंडक पहुँचाएगा और इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। तो गर्मियों में आम का पना पीना बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो इसको आप बना के फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं और आराम से आप 7-8 दिन पी सकते हैं। तो जब आपके घर में कोई गेस्ट आए तो आप अपने गेस्ट को भी इसे सर्व कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो, मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा। नहीं अच्छा लगा हो तो भी मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं आपका रिप्लाई करूँगी। तो कैसी लगी आपको ये मेरी रेसिपी? आम का पना आप बना के उसका पल्प प्रिजर्व करके फ्रिज में रख सकते हैं और जब आपका मन करे आप इस तपती गर्मी में ठंडा ठंडा पना बना के आप पी सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया, मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय एंड टेक केयर।